Hi guys, it's me Munib Bhatt and you're watching Rewind with Samina Pirzada. If you like the video, do subscribe the channel. तो मुश्किल नहीं था नहीं, इंतज़ार मुश्किल था। मैं तो एमन को इतना बोलता, मैं बोलो यार जल्दी शादी करें, बोलो यार जल्दी शादी करें। अब वो भी सही थे अपनी जगह पे। वो उनकी जो है वो एमन छोटी थी और अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे रिश्ता पक्का हुआ उस टाइम पे शादी हो जाती तो मुझ पर ही केस हो जाता था। तो उसका तो एनआईसी नहीं बना होता उस पर दूल्हे पे एफआईआर हो जाती। तो ये कैसे पता था कि यही है, कि यही लड़की है मेरी ज़िंदगी में जिसके साथ मैं घर बनाना चाहूँगा? मेरा और उसका जो है वो माइंड मैच कर गया। तो कुछ क्योंकि मैं मतलब मुझे अपनी वाइफ के अंदर जो चीज़ें मुझे चाहिए होती थी अभी भी हैं, तो मैं वो एमन से डिस्कस करता था कि मुझे ये यार मेरी वाइफ मैं देखना चाहता हूँ, ऐसी हो बहुत अच्छी ये। और फिर वो भी उसने भी जो अपने दिमाग में ख्वाबों का शहजादा बनाया हुआ था उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी तो दोनों की जो प्रेफरेंसेस थी वो सेम थी। तो क्या बदल जाता है शादी के बाद अदर देन क्या आपने घर आना है? मुझे तो कुछ भी नहीं बदला लगा। कि दोस्ती में तो नहीं फर्क आया? नहीं कुछ भी नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि दोस्ती हो तो ज़्यादा आपको जो है वो इसका बेनिफिट होता है। क्योंकि अब एमन के साथ मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी दोस्ती है। अब कोई भी छोटी मोटी बात भी होती है तो वो मुझसे शेयर कर लेती है। अब अगर मेरे और उसके बीच में एक लाइन हो वो वाली कि दोस्ती नहीं और लाइन है तो वो जी वो मैं कहना चाहती थी कि वो उसमें कह नहीं पाती हैं लड़कियाँ। अगर दोस्ती होती है तो फिर वो खुल के बात होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ मुझे तो शादी के बाद मेरी लाइफ तो इतनी हसीन लगने लगी है और इतनी अच्छी हो गई है कि मैं तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गए हो। ये तो होना पड़ता है। अगर आप अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो आपकी केयर करे तो आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी चाहिए। अगर मैं करूँगा तभी तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो करे। अगर मैं ही नहीं करूँगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँगा यार वो करेगी। तो क्या कुछ करते हो उसको ये दिखाने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो या केयर करते हो? कहते हो या कुछ करते हो? नहीं कहता तो नहीं, कहा नहीं जाता। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कहने से ज़्यादा आप जो है वो करके। अब केयर जो है ना वो ऐसे नहीं है समझ आपा कि मैं बोलूँ यार मैं तुम्हारी बड़ी केयर करता हूँ। केयर आपको करनी पड़ती है चीज़ों से, आपको ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी फॉर एग्जांपल अगर कभी तबीयत ख़राब हो गई तो आपको वो केयर उस वक्त करनी पड़ती है। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा आ गया, कोई ऐसी बात हो गई तो आपको वो छोटे छोटे मोमेंट्स बनते हैं जहाँ पे आपको केयर करनी पड़ती है। तो वो खुद ही फिर सामने वाले के पास चलते हैं हाँ यार मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। मगर कहना भी, औरतें सुनना भी तो चाहती हैं। औरतें अपनी तारीफ सुनना चाहती हैं और वो मैं हमेशा करता हूँ। हाँ, और आई लव यू भी सुनना चाहती हैं। ये तो आप रोजमर्रा की बात में। नहीं तो क्यों कहते हो? हाँ ये तो रोज कहते हो? निकलने से पहले, काम पे जाने से पहले, वापस आने के बाद? मैं जब भी सुबह शूट पे जाता हूँ तो अगर एमन सो भी रही होती है तो मैं उसको मिल के जाता हूँ कि यार अच्छा मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज़। और जब भी मैं वापस आता हूँ सबसे पहले मैं अपनी अम्मी के पास जाता हूँ और फिर अपनी अम्मी के रूम से एमन के पास जाके उसको बोलता हूँ चल मैं आ गया हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं मेरे दोस्त जिनको मैं ये समझाता हूँ बात कि यार आपकी जो माँ है ना वो आपकी 25 साल से माँ है, आपकी जो बीवी है वो अभी नई आई है। अगर माँ को ये फील हो गया ना, माँ अक्सर सास बहू की लड़ाई क्या होती है तमीना पर? लड़ाई ही होती है कि माँ को अक्सर माँ को लगता है मेरा बेटा चला रही है, मेरा बेटा जो है वो उसकी तरफ झुकना। वो माँ फील करना शुरू हो जाती है यार। बीवी को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो पहले उस माँ का बेटा है फिर आपका शौहर है। तो अगर आप बैलेंस बरकरार रखेंगे ना तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। तो ये कहाँ से आ गई इतनी सारी अकल? ये कैसे आया? बस थोड़ी सी मेहनत की मतलब ये एक्सपीरियंसेस इन लाइफ के। मेरी जो है वो तरबियत मेरे माँ बाप ने ऐसी की है कि मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो बचपन से ही मतलब मैं देखता हुआ आया हूँ। ये सारी चीज़ें मैं देखता हुआ आया हूँ। ये अब्बू ने की अम्मी के लिए। बिल्कुल ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ये सब इंसान जो भी हम सीख रहे होते हैं सेम ये सब जो बातें ये सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। ये देखते हुए आए हम। तो जो आप देखते हुए आ रहे होते हैं तो फिर वही एक्शन आप कर रहे होते हैं। तो मैंने अपने अब्बू को देखा है कि अगर मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी का ख्याल रखा है तो मेरे अब्बू ने मेरे दादी को तो हम नहीं देख पाए, मेरे दादा अब्बू का भी ख्याल रखा है और ये हमने देखा है। तो अब जाहिर सी बात है जब मैंने अपने अब्बू को देखा ये सारे काम करते हुए तो यही काम मैं भी करूँगा और आगे आने वाली हमारी नस्ल भी यही काम करेगी। तो वो जो कहते हैं कि यार जो खून होता है
वो आपका रंग लाता है। अच्छा खून, यही तो सब चीज़ें, वही इसी बात के तरबियत लिए ही कहते हैं, अच्छा खून। तरबियत अच्छा खून होता है। भाई जिंदगी जो है ना, वो मेरे लिए है दूसरों के लिए जीने का नाम है। आज कहाँ खड़े हो? मुतमईन हो? पीछे अपने देखते हो अपने स्ट्रगल को, तो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए हो, या मैं अभी ये अभी मंजिल देखें, दूर है? ये एक ह्यूमन नेचर है। इंसान कभी भी जो है वो अपने जिस जगह पे खड़ा होता है वो कभी भी ये नहीं बोलता कि हाँ अब बस। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ज्वाइन की इंडस्ट्री तो मुझे छोटा सा एक कैरेक्टर मिला। जब मुझे वो छोटा कैरेक्टर मिला ना, मैं लगा यार अब मुझे एक्टिंग आना शुरू हो गई, अब मैं एक एक्टर बन गया हूँ। उससे थोड़ा एक अच्छा सपोर्ट का कैरेक्टर मिला सोप में, तो लोगों ने पहचाना, यूनिवर्सिटी में लोगों ने पहचाना, मैं बड़ा खुश हो गया। फिर मैंने बोला अब नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट मैंने बोला यार मुझे ना सोप में ना मेन लीड करना है। मुझे सोप में मेन लीड मिल गया तो मैं बड़ा खुश हो गया, सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने अब तो मिल गया, अब क्या करूँ? मैंने यार अब मुझे ना सीरियल में आना है। अच्छा मुझे फलाने चैनल के सीरियल में ना मेन हीरो आना है, वो मुझे मिल गया। फिर मैं सोचता गया कि मुझे इसमें आना है, मुझे इसमें आना है। वो आज जब मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ तो अब मैं सोचा यार मुझे फिल्म का हीरो आना है। अब अल्लाह करे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे जाके बोलूँगा मुझे नहीं मुझे यार हॉलीवुड के उसमें आना, क्योंकि ये इंसानी नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। आप कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते और ये होना भी नहीं चाहिए। आपको हमेशा अच्छे खूब से खूब तर काम में अपने आप को परफेक्ट करने और अच्छे से अच्छा काम करने की तलाश तो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। सक्सेस क्या चीज़ है? यही मैं बताने लगा था अभी आपको। सक्सेस फॉर मी इज अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर आज मैं सेटिस्फाई हूँ ना कि यार जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैं उसमें मुतमईन हूँ और अच्छे इससे ऊपर जाने की कोशिश में हूँ, ये मेरे लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ, को मेहनत भी कर रहा हूँ और एक अच्छे मुकाम पे भी हूँ, ये मेरे लिए खुशी है। मैं इसीलिए खुश रहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने जो लाइफ है उससे मैं सेटिस्फाई रहता हूँ। सेटिस्फाई कब नहीं रहूँगा? जब मैं दूसरों को देखूंगा ना, यार फलाने को ये वाला अवार्ड मिल रहा है, मुझे भी लेना है, उसको उसमें क्या है ऐसा जो उसे मिलेगा। हसद करूंगा लोगों से, जेलस तो करूंगा। ये क्या है? ये नहीं करता। ये नाकामी है। ये नाकामी है। आप किसी भी जगह पे पहुंच जाएं और आप लोगों से, दूसरों को देख के, दूसरों के कामों को देख के आप नेगेटिव वे में सोचेंगे ना कि इसको क्यों मिल गया। बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, मैं लास्ट ईयर बैठा हुआ था हम अवार्ड्स में टोरंटो में, तो जब हम बैठे रात को डिनर करने के लिए, अवार्ड ख़त्म हो गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 2-3 ऐसे लोगों से मैं बात कर रहा, वो उनकी बात मुझे मतलब सुन के मुझे खुशी नहीं हुई। जिनको अवार्ड मिला था मैं उनके लिए खुश था। जिस कैटेगरी में मैं था, इमरान उस कैटेगरी में उसको अवार्ड मिला। मैं बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे जब मैं जा रहा था ना, मेरे दिल में ये था कि यार इसको मिलना चाहिए क्योंकि वो डिजर्विंग है। मेरे दिल में ये था ही नहीं कि ये इसको क्यों मिल रहा है, इसको क्यों मिल रहा है। मेरे दिल में ये था यार इसको मिलना चाहिए, जा तो हम रहे हैं, मिलना इसको चाहिए यार, ये डिजर्व करता है। तो ये सेटिस्फैक्शन है। मैं सेटिस्फाइड था मुझे अगर नहीं भी, लेकिन बहुत से ऐसे एक्टर्स को मैं देख रहा था कि जिनको नहीं मिला तो वो दूसरों को इतना बुरा बोल रहे हो, जिसको मिल गया उसको बुरा बोल रहे हो। यार कोई बात नहीं, ये एक लाइफ है, आज आपको नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा, और ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती। तो कभी नहीं होता, हसद नहीं होती किसी से भी? अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, रश्क होता है? कभी किसी से हसद नहीं। हसद और रश्क ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रश्क ये है कि किसी को देख के, किसी की जगह को देख के बोलना यार कि काश इसके लिए मैं भी मेहनत करूँगा, ये मैं करता हूँ। किसी को अगर मैं देखूँ कि कुछ उसको जो है वो ये अवार्ड मिला है या किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको देख के मैं रश्क ज़रूर करता हूँ कि हाँ यार ज़बरदस्त काम किया, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी इतनी ही मेहनत करूँगा और इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। हसद ये कि इसको क्यों मिला है, इसको नहीं मिलना चाहिए था, मैं इससे छीनूंगा, नहीं, ये नहीं करता मैं। रश करता हूँ। तारीफ करते हो लोगों की, किसी का काम अच्छा लगे तो? जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे एक्टर्स हैं, वो सब इस चीज़ को मुझे जानते हैं कि अगर मैं कोई भी कुछ देख रहा हूँ, चाहे वो यंग एक्टर हो, बिलाल अब्बास, बहुत आपने बिलाल के साथ काम किया, बिलाल बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, बिल्कुल बहुत भाइयों की तरह। बिलाल की फिल्म आई थी एक, थोड़ा जी ले, तो वो जब वो फिल्म चली है तो मेरे पास उसका नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो रमशा मेरी दोस्त थी, तो रमशा उससे फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने उससे फ़ोन लिया, गाड़ी में बैठा हुआ मैंने यार मुझे फ़ोन दो ज़रा, मैं बिलाल से बात करूँ। ना मैं उसको जानता था, ना मेरा उससे कोई तारुफ था, ना कुछ था, ऐसे ही बस मैंने उस फ़ोन लिया
मैं बोला हेलो बिलाल, मैं मुनीब बट बात कर रहा हूँ, कैसे हो? बोला यार बिल्कुल ठीक। मैंने यार तुमने परफॉर्म किया बड़ा ज़बरदस्त और माशाल्लाह तुम, मैंने उसकी मतलब जो वाकई वो डिज़र्विंग उसकी जो तारीफ़ थी वो मैंने उसको की, मैंने और बेस्ट ऑफ लक और मिलो यार, तुम बड़े ज़बरदस्त, तुम में बड़ा टैलेंट है, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो और मेरी दुआ है कि तुम जो है वो सक्सेसफुल हो इंडस्ट्री में। तो आज भी वो ये बात उसको पता है, तो मैंने ऐसे ही से की थी। तो जब भी कोई आप अच्छी चीज़ देखते हैं तो उसकी तारीफ़ करना, इसमें तो कोई बुराई नहीं और मैं करता हूँ। कभी हर्ट हुए? दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू। बहुत किसी ने हर्ट किया? ये तो आपको पता है, दुनिया ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको कर देते हैं, जो हर्ट कर देते हैं। तो माफ कर देते हो? हाँ, मतलब मैं आपका कोई चीज़ दिल से नहीं लगाता। मतलब अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा कर भी दिया तो मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अल्लाह ताला पे कि मुझे पता है कि अगर कोई, मतलब मुझे इतना पता है कि यार अगर मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और मुझे पता है मैंने नहीं किया, तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अल्लाह ताला मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो अगर कोई मुझे कुछ नुकसान पहुंचा भी जाता है तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, एक ऐसी एक फोर्स है मेरे साथ अल्लाह ताला तो की, कभी गुस्सा नहीं आता? कुछ चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो जाती हैं। कभी गुस्सा नहीं आता? नहीं, नहीं, माफी मांग लेते हो अगर बहुत फील easy। करो कि मेरे से ज्यादती हो गई है? बहुत बहुत इजीली माफ़ी मांग लेता हूँ, इसमें तो मुझे कोई तो नहीं कोई होती। ईगो नहीं है? मर्द का एक ईगो होता है। किस चीज़ का ईगो? मर्द का ईगो जो है एक सर्टेन जगह पे मर्द का ईगो एक्टिव हो जाता है, कुछ कुछ जगहों पे, कि नहीं ये तो मैं हूँ, मैं तो ये करूँगा। लेकिन वो कुछ सिचुएशंस अलग होती हैं जहाँ पे आपको ये करना पड़ता है, वो ईगो आपको एक्टिव करना पड़ता है। अब अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट शेयर की भी थी कि उसमें एक वो था कि एक बंदे ने शेयर किया था कि यार मैं चाहता हूँ मेरी जो वाइफ है वो इक्वली शेयर करे, डिनर में भी, लंच में भी, इसमें भी। तो मैंने उसको जो है वो रीशेयर करके अपना कैप्शन लगाया था कि यार अगर मैं लंच पे कर रहा हूँ तो मैं डिनर भी कर सकता हूँ। मतलब वहाँ मेरा ईगो एक्टिव हो जाता है कि यार जब मैं जाता हूँ इमन के साथ कहीं बाहर डिनर करने या लंच करने, अब मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लोग करते हैं वो गलत नहीं है, उनकी अपनी सोच है, बट मेरी अपनी ये सोच है कि यार जब मैं जा रहा हूँ मुझे वहाँ मेरा ईगो एक्टिव हो जाता है, मैं उसको नहीं पे करने देता, मुझसे नहीं देखा जाता ये वो पे ईगो करे। है या तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा भी लगता है और मतलब मतलब पता नहीं क्यों मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं होता कि यार वो, मतलब मैं बोलता हूँ तुम हैं रखो, अपने पे खर्च कर लेना, मैं मेरे साथ आएगा तो मेरे साथ आएगा, आयल पे कोई भी ऐसी चीज़ हो, कहीं भी हम जाएं, जब मैं साथ होता हूँ तो मैं उसको नहीं पे करने देता, वहाँ मेरा ईगो एक्टिव हो जाता है मर्दी को, आई वांट दैट पे। लेकिन वहाँ नहीं होता कि तुमने ये काम नहीं करना, एक्ट, बस अब शादी हो गई है तो अब घर रहो, ये तो नहीं करोगे ना? देखें ये इसमें मैंने उस पर कोई पाबंदी की वजह, बहुत से लोग मुझे विलन बना रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं मेरी तरफ से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ मर्द करते हैं नहीं, कि वो मेरी कहते हैं तरफ नहीं बस अब बीवी हो गई हो। नहीं, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, उसका अपना डिसीजन है, अगर वो चाहती है कि वो करे तो उसका अपना डिसीजन है, अगर वो नहीं चाहती खुद से कि वो ना करे तो ये भी उसका अपना डिसीजन है। और हमारा जो है वो यही हमारा प्लान था कि यार हम जो है वो ऐसी, हमारे बीच में कोई बात ही नहीं थी कि मैं उस पर रूल करूं या वो, हम एक म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जो भी काम करते हैं ज़िंदगी में, हम म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू करते हैं। आप यकीन करें, आज भी अगर अभी भी कोई मुझे कोई ऑफ़र होती है ना, तो अगर कॉल आती है ना तो मैं उसको बोलता हूँ यार मैं आपको बताता हूँ, सेकंड कॉल मैं इमन को करता हूँ, इमन ये मुझे कॉल आई है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तो वो मुझे बताती है नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, हाँ यार ये, तो हम इतना म्यूचुअल कंसेंट से चलते हैं कि हम आपस में बहुत डिस्कस करते हैं चीज़ें। अभी तो वो कह रही है मैं रेस्ट कर रही हूँ, है ना? जी। मगर वो कल और वो पढ़ रही है ना? मगर कल वो कहेगी नहीं बहुत अच्छा कैरेक्टर आया है, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, कहोगे ठीक है। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उसकी अपनी मर्जी है, ये मेरी इसमें कोई उसके ऊपर वो नहीं है कि भाई तुमने नहीं करना। मगर कुछ मर्द क्यों करते हैं ऐसा? सडनली वो जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, वो सेट पे हुए, अट्रैक्ट हुए उसी, यू नो व्हेन दे वर वर्किंग, एक उसके साथ आपकी को वर्कर कह लो या कॉलीग कह लो, कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप बिजनेस में हैं या आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं या आप अपने काम में हैं, या डॉक्टर हैं या आप यू नो एक्टर हैं, मगर जब शादी करते हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं अब आप घर इसमें होता ही घर है चलाओ। आपा, इसमें होता ही है कि हर किसी की, मैंने वही बताया ना आपको कि
अब लोगों को मैं जज ही नहीं करता क्योंकि हर बंदे की एक्सपीरियंस है। अब आपको पता है हमारे बाहर की बहुत ऐसे लोग जो हैं वो बाहर की सोसाइटी को ऐसा अच्छा नहीं समझते। वो ये समझते हैं यार वर्किंग जो एनवायरनमेंट है ना वो हमारे माशरे में औरतों के लेकिन लिए उसी एनवायरनमेंट में तो वो लगी है अच्छी, वहीं तो अच्छी लगी थी, वहीं तो प्रपोज किया था, वहीं तो मोहब्बत हुई थी। और लोग जो है ना वो इसको ऐसे नहीं देखते ना जिस तरह मैं और आप दिख रहे हैं। लोग इसको बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं। आपने जैसे इंडस्ट्री में काम किया आपको पता है, और भी आपने जिस सेट पे काम किया सारे सेट का माहौल वैसा नहीं है। आप हर सेट का माहौल डिफरेंट है, आपको पता है ये बात। आपने जिस इन्वायरमेंट में काम किया हर प्रोडक्शन हाउस का वो इन्वायरमेंट नहीं है। दे आर डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज, दे आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल गोइंग ऑन इन द सेम इंडस्ट्री वी वर्किंग। सो यही तो आपको बता रहा हूँ कि और जिस ऑफिस की आप बात करेंगे हर ऑफिस का एनवायरनमेंट वैसा नहीं होगा। कुछ ऑफिस का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो हर किसी ने कुछ देखा हुआ होता है, किसी ने कुछ सुना हुआ होता है, तो उसके अपने माइंड में एक इमेज बनाई हुई होती है उसने, तो बोलते हैं नहीं यार मैंने नहीं। तो हमारे जाती नहीं है। हम इतने इतने अच्छे एक्टर्स और डॉक्टर्स और सिंगर्स और म्यूजिशियंस से हाथ खो देते हैं आफ्टर दे गेट मैरिड, है ना। हमें अफसोस होता है, तुम्हें नहीं होता अफसोस? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक मतलब है। उसी जगह पे तो आपको अच्छा लगा, वही एक्टर या सिंगर। हमने बहुत अच्छा, मुझे याद है ज़ुबैदा खानम, यू नो शी स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर शी गॉट मैरिड, और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि इतनी प्यारी उनकी आवाज़ थी। यू नो इस तरह और बहुत लोग हैं। लेकिन आप ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने शादी के बाद जब अगर काम छोड़ा तो उनकी अपनी ज़िंदगी इससे जो है वो खूबसूरत हो गई हो, क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। ये तो हम उसको देख रहे हैं ना यार, हमें बुरा लगा। इसके पीछे आपके यही होता है कि फिर लेकिन हम ऐसे सोच रहे ना कि यार इसने काम करना छोड़ दिया यार क्यों शिट। हम अपने लिए देख रहे हैं, आप उसके लिए देखें कि क्या पता उसकी ज़िंदगी काम छोड़ने की वजह से, अगर उसने अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपने बच्चों को टाइम दे दिया, तो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई हो इस चीज़ की वजह से भी तो बात है। अच्छा, ये अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। मगर हम तो चाहते हैं ना कि हमारे जो इंसान जो है ना, स्टार्स हम लोग हैं वो काम करते रहे। हम ह्यूमंस हैं, हमारा एक नेचर है, एक हमारी फितरत है। हम चाहते हैं कि यार मेरी आंखों को जो अच्छा लग रहा है वो मेरे सामने रहे, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा पाते। हम अपने तरीके से देखते हैं, हम उस तरफ से जाके नहीं देखते कि यार उसका क्या, हमें तो अच्छा लग रहा है वो टीवी पे, उसकी लाइफ क्या चल रही है, उसको किस चीज़ में खुशी मिल रही है। मगर तुम्हारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी ना, उसका अपना डिसीजन है कि वो काम करे या ना करे। नाउ दैट्स वंडरफुल, ये तो एक अच्छे इंसान हो तुम। और अब जो शुरू में कहा कि मैं यकीन रखता हूँ बराबरी में, सो दिस इज़ वंडरफुल। मर्द और औरत इस्लाम के मुताबिक भी और मेरे मुताबिक भी दोनों इक्वल हैं, राइट्स दोनों के इक्वल हैं। लेकिन कुछ जगहों पे अल्लाह ने मर्दों को फजीलत दी है और वो रिस्पेक्ट अल्लाह ताला ने दी है और वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बदतमीज़ी मतलब हर किस्म, अभी मैं देख रहा हूँ औरत मार्च भी हुआ और बड़ी फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही है। भाई बहुत अच्छी बात है, ख़वातीन को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। जिस सोसाइटी की वुमेन एम्पावर्ड होती हैं उस सोसाइटी की नस्लें सुधर जाती हैं। लेकिन एम्पावरमेंट के नाम पे अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे, आपने देखा होगा प्ले कार्ड इस तरह के थे। अब वो एक इंटरव्यू में देख रहे हो, एक अंकल बैठे हुए औरत मार्च के अंदर, बोल रहे हैं ये तो सब हुआ ही निकाह की वजह से, निकाह ख़त्म करो। अरे मैं यार अंकल क्या बातें कर रहे हैं। फिर अगेन इट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात, हमें इतना ज़र्फ होना चाहिए कि हम हर तरह की आवाज़, हर तरह की बात, हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू सुन सके। बिल्कुल, डेमोक्रेसी यही है। क्योंकि अगर हमें ये फ्रीडम नहीं है बात करने का, और बात सुनने का भी फ्रीडम है ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बात भी तो सुनो। बिल्कुल वो जितना कहने वाले की को ज़रूरत है फ्रीडम की, उतना सुनने वाले को भी है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन बात ये है कि आप सुने, लेकिन आपको पता है कि यार ये जो बात कर रहे हैं गलत। जैसे मगर उन्होंने कह दिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू था, आपके दिमाग ने कहा कि नहीं आई डोंट एग्री विद इट, कहा बहुत खूबसूरत है, बात खत्म हो गई। देखिए आप समझे मैं क्या कह रही हूँ। किसी ने कहा कि निकाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकाह जो है उसके अंदर और बहुत सी पोशीदा चीज़ें हैं जो निकाह करने वाला इस्तेमाल करता है, और मर्द जो है वो अपनी हकमियत बयान उसमें डालता है, वो अपना पावर दिखाता है, वो औरत के साथ ज़्यादती करता है, वो मैरिटल रेप करता है, वो बहुत से और काम करता है जो वो समझता है कि मेरा कॉन्जुगल राइट है। राइट तो नहीं है ना, दो लोग शादी कर रहे हैं, कोई हाकिम और महकूम तो नहीं है,
कोई मर्द और औरत है बिल्कुल। मगर वो मियाँ बीवी पार्टनर्स हैं, बिल्कुल ऐसे मगर वो ये नहीं है कि वो आपको मैंने निकाह में अगर मैंने साइन कर दिया निकाहनामा तो मैं आपकी आज से गुलाम हो गई, नहीं, है ना। ऐसा तो मर्द ना मर्द गुलाम है ना औरत गुलाम है। बिल्कुल। औरत जैसे आपने कहा कि दोनों को इज्जत वाजिब है, मर्द भी औरत की इज्जत करे और औरत भी मर्द की इज्जत करे, वो दोनों साथी हैं, बिल्कुल ऐसे यू नो, पार्टनर्स हैं। उन्होंने मिलकर शादी निभानी है, ऐसा ही है। उसमें खुशियाँ लानी है, उसमें आपस में बैठ के बात करनी है, उसमें बच्चे आएंगे, उनका फ्यूचर आएगा और आपने फिर शायद अल्लाह आपको तौफीक अता करे, आपने बूढ़े होना है, इकट्ठे होना है, साथ रहना है। लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो 50, 60, 70 साल इकट्ठे गुजारते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो मतलब मियाँ बीवी की एक की डेथ हुई है तो 40वें के दिन दूसरे की भी हो गई, बिल्कुल ऐसा। कुछ चंद घंटों बाद दूसरे की हो गई। इतना एक दूसरे को चाहते थे, नहीं रह सके एक दूसरे के बगैर। ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं आपको यही तो बात कर रहा हूँ कि जो गलत होता है वो सुनना और समझना, ये दो डिफरेंट चीज़ें। हम सुन तो लेते हैं उनकी बात, हम उनकी बात समझ नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि भाई निकाह करना जो है वो सबसे गलत काम है, इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। तो अब जैसे आपने वही ना कि जब आप औरत साइन कर लेती है उसके तो राइट्स ही नहीं है निकाहनामे में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो ये बात उन्होंने की ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो गलत है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये गलत है, तो उसको गलत बोलना सही है। अब जैसे कोई अगर ये बोल रहा है कि निकाह करना जो है वो सबसे बड़ा गलत काम है, इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये गलत कह रहे हैं, तो हमें उनको गलत बोलना है कि वो गलत कह रहे हैं। यही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मार्च में आपा इस तरह, तो जो लोग एसिड फेंकते हैं लड़कियों के ऊपर, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं मैंने मोहब्बत की, मोहब्बत में सब जायज़ है, लेकिन हमें पता है कि वो गलत है, उसने गलत किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें पता है कि वो गलत है। इसी तरह ये जो बात कह रहे हैं अंकल कि निकाह जो है वो ख़त्म करना चाहिए, होना चाहिए, हमें पता है कि गलत है। निकाह वो गलत है जहाँ पे हाकिम और महकूम का पॉइंट आ जाता है, वो गलत है। जो असल निकाह है ना, आपने निकाहनामा पढ़ा है, मैंने भी निकाहनामा पढ़ा है पूरा, मैंने पढ़ के पूरा साइन किया था। आप यकीन करें, इतना खूबसूरत निकाहनामे के अल्फाज होते हैं, उसमें प्रॉपर राइट्स दिए हुए हैं, औरत को हर चीज़ के राइट्स हैं। ये सिर्फ रूरल सोसाइटी और कुछ ऐसे अफराद ये काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में अब जितनी अवेयरनेस है, मैं मानता हूँ कि अभी भी है, एग्जिस्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है, न्यूज़ में आया हुआ था कि शौहर ने अपनी बीवी को इतनी बेदर्दी से मारा। ये है, एग्जिस्ट करता है। इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की ज़रूरत है। मैंने भी अभी इसके ऊपर एक ट्वीट किया था कि यार गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की ज़रूरत है, लेकिन हम जो अच्छे निकाह से जो लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी खूबसूरत हुई है, आप उनको नहीं कह सकते कि निकाह बुरी चीज़ है। भाई आपने इतना टाइम गुजारा है, मैं एक इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मेरे साथ और बहुत से लोग हैं जो निकाह करके बहुत खुश है। मेजॉरिटी खुश है, वो माइनॉरिटी है जिनके इश्यूज़ हैं। तो आप निकाह को गलत नहीं कह सकते। तो औरत मार्च के मैं बिल्कुल साथ था, लेकिन जो उसमें कुछ प्ले कार्ड्स थे वो जो थे वो सही नहीं थे। वो हमारी सोसाइटी नहीं है, वो हमारी वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। हाँ, तो जाने दो। हाँ, लेकिन वो जो कुछ उसके खिलाफ शुरू हुआ, जो कहा गया, उसमें कुछ बातें वाकई बहुत सही थी, जिसमें मैरिटल अब्यूज़ था और मैरिटल रेप था और इसके अलावा वुमेन राइट्स थे, वो बहुत सही बातें थे। उसको हम भी जो है वो सेकंड करते हैं। और वाकई मैं तो अक्सर ये बोलता रहता हूँ कि यार गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के लोगों के लिए कानून इतना सख्त हो कि उनको पता हो कि अगर हमने ये किया तो हमारा ये हशर होना है। आपको एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। तो बस हम साथ हैं, लेकिन कुछ बातें जो जिंदगी क्या है भाई, ज़िंदगी जो है ना वो मेरे लिए है दूसरों के लिए जीने का नाम है। अपने लिए हर इंसान जीता है। एक टाइम आता है जब आप अब हर चीज़ आपके पास अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत से नवाजा है। मुझे तो अपनी चीज़ों से फ़ायदा होना ही होना है। अगर मैं वैसे ही जी गया ज़िंदगी जैसे सब जीते हैं, तो मुझ में और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं। मेरे लिए ज़िंदगी है कि यार अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करके जाऊँगा इंशाल्लाह कि जिससे मेरे जाने के बाद भी लोगों को फ़ायदा होता रहे। मैंने अभी कुछ चीज़ें शुरू की हुई हैं और मैं अभी इस तरह नहीं बताऊँगा, लेकिन ये कि कुछ ऐसे काम मैंने शुरू किए हैं कि जिससे दूसरों को फ़ायदा हो रहा है और कॉन्स्टेंटली होता रहेगा इंशाल्लाह। जब चला जाऊँगा मैं इस दुनिया से, तब भी वो लोग उस चीज़ से, जैसे ईदी साहब हैं, मेरे लिए ईदी साहब की ज़िंदगी एक रोल मॉडल है। तो अब बिल्कुल वैसी तो मैं इतने अजीम वो एक शख्सियत थे, बिल्कुल ऐसा तो हम कोशिश ही कर सकते हैं,
लेकिन ये है कि कुछ ऐसे काम करने हैं ईदी साहब जैसे कि हम अगर दुनिया से चले भी जाएं तो लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहा और हमें सवाब पहुंचता रहा। और मौत क्या है? मौत दुनिया की एक सबसे तल्ख हकीकत है और इसको आप झुटला नहीं सकते। मौत तो ऊपर है। तो फिर डर नहीं लगता? नहीं, डर उसको लगता है कि जिसको पता हो कि यार मौत के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। जो गुनहगार, मैं कौन सा फरिश्ता हूँ, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, अल्लाह, मैंने एक सूरत में मैंने कुरान शरीफ जब मैं सुन रहा था तो एक उसकी एक आयत बहुत खूबसूरत है और मेरे दिल पे लिखी गई है कि अल्लाह लव दोज हु लव हिज मैनकाइंड। अगर अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन जो गुनाह आपने दूसरों के किए हैं, मतलब अगर मैंने किसी के साथ किसी इंसान को दुख पहुंचाया है तो वो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, वो इंसान ही माफ़ करेगा। जो अल्लाह के गुनाह हैं वो जो हुकूकुल इबाद वो जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हुकूकुल इबाद में फेल हुआ है ना, वो उसको अल्लाह नहीं माफ़ करेगा, लेकिन जो हुकूकुल अल्लाह है उसको अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार पे उसकी तौबा है। तो मुझे मौत से इसीलिए डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि यार अल्लाह का शुक्र है कि मेरे माँ बाप की तरबियत ऐसी है कि मैंने कभी किसी इंसान के साथ कभी गलत नहीं किया और गलत किसी को करते हुए देखा भी, अपना बर्दाश्त भी नहीं किया। अगर मेरे सामने कोई किसी गलत किसी के साथ कर रहा होगा तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊँगा, चाहे उसके जो भी सर्कमस्टेंसेस हों, कितने भी प्रॉब्लम हो। अक्सर मेरे अब्बू मुझे इस बात है, कितनी दफ़ा तो एमन मुझसे लड़ चुकी है कि भाई वो फलानी जगह कोई उसके साथ, तुम्हारा क्या मसला है उसमें, तुम क्यों कूद रहे हो बीच में, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। अक्सर कोई मोबाइल स्नैच कर रहा था तो मैं, अक्सर हमने देखा कराची के अंदर, मैं गुजर रहा हूँ गाड़ी से तो कोई स्नैचिंग कर रहा है तो मैं गन लेके एक्टिव हो जाता हूँ, मैं रोकता हूँ, तो मैं बोली क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या, किसी और के डर साथ। नहीं लगता? लोग तो डर जाते हैं और डर और खौफ की वजह से पता नहीं क्यों खड़े ही नहीं होते। कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ मुझसे नहीं देखा जाता, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा मतलब जो सोचने समझने की सलाहियत है वो एकदम जो है वो माउफ हो जाती है और पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन बाद में फिर जो है वो दूसरे जब मुझे बोलते हैं, तो पॉलिटिक्स पे जाने का कोई इरादा तो नहीं है? मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है ना वो उस तरह की है नहीं, मतलब तो इंसानों से ही होती है ना। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स यहाँ पे उस तरह की है नहीं, मतलब इतने ऐसी गेम्स हैं कि अगर पीछे हटे रहेंगे तो फिर हाँ, कैसे? लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। अगर कोई बाहर मुल्क की पॉलिटिक्स आप देखें, यूके की पॉलिटिक्स तो है, उन्होंने वहाँ भी पे ऐसे पढ़े ही लिखे चेंज लोग किया हैं। ना, क्योंकि वहाँ पर भी फ्यूडल सिस्टम था, ठीक बिल्कुल, है, वहाँ पे भी हर तरह के लोग थे जो अपने मफाद के लिए पॉलिटिक्स में आए थे। फिर लेकिन कुछ ऐसे लोग उठे जिनके दिल में दर्द था आवाम का, वो आगे बढ़े, उन्होंने हिस्सा लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो जगह बदलती गई। फिर ऐसे भी लोग आ गए, जैसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर आ गई, इस तरह के लोग आए, नसरुल मंडेला जैसे लोग आए, जिन्ना जैसे लोग आए ना। तो ऐसे लोग आए ना पॉलिटिक्स में। अगर सभी ये सोच लें कि ये तो पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, तो फिर वो डर्टी रहेगी। बात बहुत खूबसूरत बात की आपने, है ना? बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल। तो आई थिंक आपके दिल में दर्द है मुनीब, एंड मैं देख रही हूँ फ्यूचर में कि हमारा एक लीडर तैयार हो रहा है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे इसी तरह और हिम्मत रहे और तुम लोगों के काम आ सको और फिर लार्जर स्पेस में काम आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होके और आगे जाओ, फिर प्रोविंशियल और फिर नेशनल है इंशाअल्लाह। मुझे नज़र आ रहा है, मैं दुआ करती हूँ कि फ्यूचर का हमारा लीडर हमारे सामने बैठा है। देखें, अल्लाह मालिक है। गुड लक, बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजारो, खुशियों भरी, सेहत भरी, और तुम और एमन हमेशा हालत प्यार में रहो, हालत इश्क में रहो और तुम्हारा हनीमून कभी ख़त्म ना हो।